जी हाँ, खंडवा शहर की एकमात्र पेंट की दुकान जो है भारत सरकार द्वारा ISO प्रमाणित, जहां आप पाएंगे एशियन पेंट्स और ड्यूलेक्स पेंट्स की सारी रेंज और भारतीय रेलवे में लगने वाला एपॉक्सी पेंट्स। साथ ही हमारे यहाँ वाटरप्रूफिंग केमिकल की सारी रेंज उपलब्ध है और मकान में लगने वाले दीमक का काम भी किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें राजा पेंट्स, बॉम्बे बाजार, खंडवा। मध्य प्रदेश के खंडवा के पुलिस प्रशिक्षण ग्राउंड पर आयोजित सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स प्रशिक्षण शिविर के दौरान ब्लैकआउट, सायरन और अन्य आपातकालीन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान देश भर में इन दिनों आपातकालीन स्थितियों को देखते हुए आपदा प्रशिक्षण के शिविर लगाए जा रहे हैं। ऐसा ही एक शिविर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के पुलिस लाइन ग्राउंड पर सोमवार सुबह लगाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में सिविल डिफेंस वॉलंटियर के रूप में मौजूद युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण में किसी इमरजेंसी स्थिति में आग लगने पर किस तरह से उसे बुझाना है, मिसाइल, ड्रोन हमले और बम ब्लास्ट की स्थिति में खुद के साथ साथ आम नागरिकों को कैसे सुरक्षित रखना है, ये सिखाया गया। साथ ही घरेलू संसाधनों से नागरिक किस प्रकार अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, इसका भी प्रशिक्षण दिया गया। बता दें कि पहले प्रदेश के 5 जिलों को अलर्ट मोड पर रखते हुए तैयारियां की गई थी, लेकिन अब इसमें 6 जिलों को और शामिल किया गया है, जिसमें खंडवा जिला भी शामिल है। एक और जहां खंडवा में थर्मल पावर प्लांट मौजूद है, वहीं 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और एशिया की सबसे बड़ी परियोजना इंदिरा सागर बांध भी यही स्थित है। इन महत्वपूर्ण स्थलों के कारण जिले को सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील मानते हुए अलर्ट मोड पर रखा गया है। अगर स्ट्रेचर की संख्या कम है उस कंडीशन में उठा के दिखाओ। 1 2 3 अप, चल के दिखाओ, बस हो गया। बाई चांस उसको हल्की फुल्की इंजरी है पर वो थोड़ा बहुत प्रॉपर चल पा रहा है ना, एकदम उसको स्ट्रेचर की आवश्यकता नहीं है, तो इस तरीके से उसको उठा के हम लोग मूवमेंट उसका करा। कहीं आग लगी है तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोगों को क्या ट्रेनिंग नहीं मालूम रहती, हमें ये नहीं मालूम रहता है कि हमें करना क्या है। हम केवल दौड़ते रहते हैं बस इधर उधर चारों तरफ, और दौड़कर बस केवल प्रशासन। अब इसमें ये देखिए, इस तरीके से हमने एक पैर अगर उसका इंजर्ड है तो इंजर्ड पैर को इस तरीके से पकड़ेंगे, ठीक है, और उसका मूवमेंट कराएंगे। चलो भैया घुमा के दिखा दो। थोड़ा दौड़ के दिखा दो अगर उसको फास्ट ले जाना हो तो। ये देखिए, इजीली हम लोग मूवमेंट पेशेंट का करा सकते हैं। आ गया समझ में? बस हो गया। अब कुछ लोगों का प्रश्न आएगा कि यार उसको उठा के बिठाएंगे कैसे? वाले भाग में हाथ रखें, है ना, और घुटनों से अगर उसको उठा रहे हैं और गर्दन अचानक से पीछे चला जाता है तो यहाँ पर इंजरी हो सकती है। हमारे गर्दन के पीछे वाले भाग में ये अपने श्वास को कंट्रोल करने वाली पॉइंट्स होते हैं, आप लोग ऐसा मान के चलो, है ना। तो अगर ये अचानक से झटके अगर होता है तो इसको बोलते हैं सर्वाइकल इंजरी। अपने को सर्वाइकल इंजरी से बचाना है, तो जब भी किसी मूर्छित आदमी को उठाएं तो एक आदमी ये सुनिश्चित करे कि उस आग लगी है, मालूम पड़ा आप लोग पहुंच गए अंदर, पहुंचने के बाद आप आग के लपेटे में आ गए, तो ये आपको मालूम नहीं है कि आग से कैसे बचे जाए। तो वॉलेंटियर का काम है पहले स्वयं को सुरक्षित रखना। कोई सी भी घटना में नॉर्मल जो घटनाएं होती रहती है, जैसे कि एक्सीडेंट, मोटरसाइकिल एक्सीडेंट, बस एक्सीडेंट, इन घटनाओं में आपको नुकसान होने की कोई संभावना नहीं रहती। परंतु जैसे केमिकल बताया ना, केमिकल वॉर, केमिकल वॉर में बम गिरेगा तो केमिकल का होगा, तो उसका उदाहरण है हमारे यहाँ पर पंधानाथ थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो जहरीली गैस फैली थी ना कुएं के अंदर, वो उदाहरण है हमारे यहाँ पर। आपको आगजनी का सबसे बड़ा उदाहरण देता हूँ। काहरवाड़ी के पिछले वाले पोर्शन में, भगत सिंह चौक के वहाँ पर आसपास,
वहाँ गैस टंकी फूटने का हुआ था, जिसके कारण आग काफ़ी भड़क गई थी। तो लोग अफरा तफरी कर रहे थे, वहाँ पुलिस को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि कार्डन होना चाहिए हमारा, कि हम कवर कर दिए एरिया को, अंदर न जाने दे किसी को। यह पहला काम। कोई भी घटना घटित हुई, उस घटना में अंदर लोगों को जाने नहीं दे, देखने के लिए, कुछ भी करने के लिए, मदद करने के लिए।